दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नैना है और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मैं कानपुर में पली बड़ी हूँ और बहुत ही खुले विचारों की हूँ। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, तब से मुझे मेरे पति के हिसाब से ही चलना पड़ता है। मेरे पति का नाम आकाश है और वो कानपुर में ही कारोबार करते हैं और कभी कभार काम के सिलसिले में बाहर भी चले जाते हैं। हम दोनों की शादी को काफी वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग नहीं की है, क्योंकि वो कहते हैं मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए, पहले ढंग से सेटल तो हो जाऊं। लेकिन मुझे अब बच्चों की कमी महसूस हो रही थी। पति तो पास आते नहीं थे। अगर वो घर में भी होते तो उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं था। वो बस अपने काम में बिजी रहते थे। इतने बड़े घर में अपने आप को काफी अकेला महसूस करती थी, इसलिए अब मैं उदास रहने लगी थी। मेरे पति मुझे समय ही नहीं दे पाते थे। एक पत्नी क्या चाहती है, इन सब चीजों से मेरे पति को कोई भी मतलब नहीं था। इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए मैं अपने पड़ोस में अपनी सहेली के पास चली जाती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। मैं उससे अपनी हर तरह की बातें शेयर करती हूँ। मेरी सहेली का नाम कोमल है। कोमल इंडिपेंडेंट विचारों वाली लड़की है और उसका पति भी उसे कुछ नहीं कहता है। मैं उससे हमेशा अपने दिल की बातें करते रहती हूँ। मेरे पति आकाश मुझे किसी से भी बात करते हुए देख लेते हैं तो मुझे बहुत ही डांटते हैं। कोमल मुझे कहती, तुम्हें आकाश को समझाना चाहिए कि तुम्हारी भी अपनी कोई जिंदगी है। किसी से बात करने में कोई बुराई नहीं है। तुम दोनों को तो आपस में बात करके अपना मैटर सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि यदि आकाश का नेचर इसी प्रकार से रहा तो तुम्हें आगे चलकर इन सब चीजों में बहुत ही तकलीफ होगी। मैं उससे कहने लगी कि मैंने तो आकाश से कई बार इस बारे में बात की, लेकिन आकाश मुझे हमेशा यह कहकर डांट देते हैं कि क्या मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रखता हूँ, तुम पर शक करता हूँ। और फिर बात वहीं पर खत्म हो जाती है। एक दिन मैं सुबह सफाई का काम कर रही थी। उस दिन मैंने सोचा, काफी समय हो चुका है, मैंने घर में अच्छे से सफाई नहीं की है, तो क्यों नहीं आज घर की सफाई कर ली जाए। मैंने उस दिन घर को अच्छे से सफाई की। सफाई करने के बाद मैं अपने सोफे पर बैठी थी। उस वक्त दोपहर के 1 बज रहे थे और फिर उसी समय मेरे फोन पर मेरे पुराने दोस्त राज का फोन आया। वो बहुत समय से मैंने राज से बात नहीं की थी। हम दोनों कॉलेज में साथ में ही पढ़ते थे और फिर शादी होने के बाद मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में इतनी पिछी हो गई कि मुझे राज का याद ही नहीं रहा। लेकिन आज अचानक उसका फोन आ जाने पर पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। मैंने उससे पूछा, तुमने आज मुझे इतने सालों के बाद कैसे याद किया। वो कहने लगा, मैं तो तुम्हें हमेशा ही याद करता रहता हूँ, लेकिन तुम ही मुझे कभी याद नहीं करती हो। मैंने राज से कहा, मैं अब घर की लाइफ में इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी हूँ कि मुझे और चीजों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता है। राज मुझसे पूछने लगा, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है। मैंने उससे कहा, मेरी शादीशुदा जिंदगी तो अच्छी चल रही है, पर तुम बताओ आजकल कहाँ हो। वो कहने लगा, मैं भी आजकल कानपुर में ही हूँ। फिर मैंने उससे कहा, तुम अब कानपुर में रहते हो और मुझे आज फोन कर रहे हो, इतने सालों के बाद। फिर राज कहने लगा, मैं कानपुर में अपना बिजनेस खोल लिया है और मैं अपने बिजनेस में इतना बिजी हो गया हूँ कि मुझे तुम्हें फोन करने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब मैं तुम्हें बराबर ही फोन करूंगा, क्योंकि मेरा बिजनेस अब यहाँ पर पूरी तरह से सेटल हो चुका है और अच्छा चल भी रहा है। मैंने कहा, चलो यह तो अच्छी बात है कि तुमने अपना खुद का कारोबार शुरू कर लिया है और वह भी कानपुर में। अब हम दोनों जब चाहे मिल सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं। मेरी बात सुनकर राज खुश हो गया था और फिर इसी तरह हम दोनों काफी देर तक फोन पर एक दूसरे से बातें करते रहे। मुझे रात से बात करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर रात मुझे कहने लगा, जिस दिन हम दोनों मिलेंगे उस दिन ढेर सारी बातें करेंगे। मैंने कहा, तो तुम मेरे घर पे आ जाओ मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं घर पर अकेले बोर हो जाती हूँ। मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस भेज देती हूँ। राज कहने लगा, ठीक है, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस सेंड कर देना, मैं बहुत जल्द
तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आऊंगा। उसके बाद राज ने फोन काट दिया। आज रात से बात करने के बाद मेरे अंदर एक अलग ही जोश भर चुका था। मेरी जिंदगी जो कि बिल्कुल ही बेरंग सी लगने लगी थी, अब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही जल्द इसमें रंग भरने वाला है। आज शाम को मैं फिर से दोस्त कोमल से मिलने के लिए उसके घर पर गई। कोमल से मिलने के बाद मैं वापस अपने घर पर चली आई। घर आने के बाद कुछ देर बाद ही आकाश भी ऑफिस से घर आ गए। मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरा फोन बेडरूम में रखा हुआ था। आकाश भी बेडरूम में बैठे हुए थे और उन्होंने मेरा फोन देख लिया। वो मुझे कहने लगे, यह राज कौन है? मैंने उन्हें बताया, वह मेरा पुराना दोस्त है और हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। अब उसने अपना काम शुरू है कानपुर में कर दिया है, इसलिए उसने काफी समय बाद मुझे फोन किया। जब मैं आकाश को राज के बारे में सारी बातें बताई, आकाश का मूड बिगड़ गया और वह चुपचाप अपने काम पर लग गए। मैं समझ चुकी थी कि वह मेरी इस बातों से गुस्सा हो चुके हैं। मैंने उन्हें कहा, हम दोनों खाना खा लेते हैं, खाना बन चुका है। हम दोनों ने डिनर किया। उसके बाद हम लोग अपने बेडरूम में सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं अब आकाश के बारे में सोच रही थी। हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए हैं। मुझे रात भर बिल्कुल भी नींद नहीं आई और मैं यही सब सोचती रह गई। अगले दिन आकाश ने मुझे कहा, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ और कुछ दिनों के बाद ही लौटूंगा, तो तुम अपना ध्यान रखना। यह कहते हुए चले गए। मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा था और मुझे अपने आप को देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। उसके कुछ दिन बाद ही मुझे राज का फिर से फोन आया। तो वो मुझे कहने लगा, तुम कहाँ हो? मैंने उससे कहा, मैं तो घर पर ही हूँ। वह कहने लगा, क्या मैं तुम्हारे घर पर आ सकता हूँ? मैंने उससे कहा, हाँ, मेरे घर पे आ जाओ। जब वो मेरे पास आया तो हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब एक साथ बैठे हुए थे और अब रात मुझे पूछने लगा, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? मैंने उसे अपनी सारी बातें बताई और ये सब सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। वो मुझे कहने लगा कि तुम तो बिल्कुल खुले विचारों की थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हो चुका है? मैंने उससे कहा, मेरे पति के साथ मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वह मुझे कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब उसने यह बात मुझसे कही तो मेरे अंदर से चिंता निकल गई और मैं सोचने लगी, चलो कोई तो है जो मेरा साथ दे रहा है, चाहे एक फ्रेंड ही सही। पति ने भी तो कभी साथ ही नहीं दिया और ना ही वो अभी तक मुझे समझ पाया है कि उसकी पत्नी को क्या चाहिए। मैंने राज को बताया, मेरे पति से मुझे वह सुख मिला ही नहीं जिसके लिए मैं कब से तड़प रही हूँ। मेरी कितनी इच्छा है कि मैं माँ बनूं, परंतु आकाश को इन सब से कोई मतलब नहीं है। मेरा होना ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। मेरे पति तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है और वह सिर्फ मुझ पर शक करते रहते हैं। कोई भी बात हो, कैसी भी बात होगा, बस उनको तो शक ही करना है। मेरी खुशी से उनका कोई मतलब नहीं है। राज कहने लगा, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या कहना चाहते हो? तुम मुझे कह सकते हो। फिर वो मुझे कहने लगा, मैं तुम्हें कॉलेज के समय से ही पसंद करता था और अभी भी करता हूँ। राज के मुंह से यह बात सुनने के बाद मैं अब उसकी तरफ बहुत ही गौर से देखने लगी थी और यह बात तो आपने सुनी ही होगी कि सच्चा प्यार जब होता है तो वह कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो मुझे भी राज से अब सच्चा प्यार हो गया था और मैं इस प्यार को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। आज हम दोनों ने खुलकर एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया और फिर घंटों तक हम दोनों एक दूसरे के बाहों में समाये रहे। मुझे राज के साथ आज बस सुख मिला था जो मुझे आकाश के साथ शादी के इतने सालों तक भी नहीं मिला था। हम दोनों ने खुशी खुशी एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। काफी देर एक दूसरे के साथ बाहों में बिताने के बाद अब मैंने राज को कहा, अब तुम घर जाओ क्योंकि आकाश आने वाले हैं और वो कभी भी आ सकते हैं। मेरी बात सुनकर राज वहां से चला गया और मैं अपने काम में बिजी हो गई। सालों से मैं जिस चीज का इंतजार कर रही थी, वह प्यार, वह चीज मुझे राज के रूप में मिल चुका था। मुझे उसके साथ बहुत ही मजा आया था। मैं काम करते हुए भी उस पल को याद कर रही थी और अपने ही मन में सोच सोच कर खुश भी हो रही थी। अब मेरा राज के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन मैं बस उसी को याद कर रही थी और आज मैं फिर से उसे अपने घर पर बुला लिया और उसके साथ अपना प्यार वाला खेल खेला। अब तो यह सिलसिला चल निकला था। मुझे आकाश से कोई मतलब नहीं रह गया था।
और आकाश भी अपनी लाइफ में बिजी हो चुके थे। कुछ दिनों के बाद मैंने आकाश से तलाक ले ली और राज के साथ मैंने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की और अपने इस जिंदगी में बहुत ही खुश हूँ। आज मुझे जीवन की हर खुशियां मिल चुकी है। शादी के 2 साल के बाद मेरी गोद में एक प्यारी सी बेटी हंस रही है, मुस्कुरा रही है और उसे देख देख कर मैं हर पल खुश हो रही हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।